अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं जी बहरीन वापस। और अयान का मूड सख्त ख़राब था क्योंकि अब्बू हमारे साथ नहीं जा रहे और वो बार बार कह रहा था अब्बू क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा बेटा अब्बू अभी नहीं जा सकते हैं, अल्लाह करे उम्रे खुल जाएं और अब्बू उम्रे पे जाएं तो मैं अब्बू से कहूँगी कि आप इस तरह की फ़्लाइट रखिएगा कि हमारे पास भी आपका स्टे हो। यहाँ पर मुझे अब्बू गाड़ी में पूछते रहे हैं कि बेटा कोई चीज़ तो नहीं आपकी रहेगी, अच्छे से सोच लो। मैंने कहा नहीं अब्बू मेरा कुछ भी नहीं रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो मुझे एकदम से याद आया बिल्कुल जब हम एयरपोर्ट के पास पहुँच गए कि मैं अपना लैपटॉप का चार्जर नहीं लाई। उसी वक्त मैंने जो है अपनी जो हमारी शॉप है उस पर जो हेल्पर है उसको फ़ोन किया, उसको कहा मैंने अपना ID कार्ड उठाओ और फ़ौरन घर पहुँचो। घर मैंने फ़ोन करके कहा कि फ़ौरन से पहले जो है ना मेरा चार्जर आप लोग दरवाजे के पास लेकर खड़े हो ना, बस हेल्पर अभी आ रहा है। वो आया और फटाफट वो मुझे ये भी था कि वो पहुंच पाएगा कि नहीं। 1 बजे मुझे याद आया कि मेरा जो चार्जर नहीं है और मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास थी। तो फिर क्यों रुक जाती हैं बार बार? और तकरीबन जो थी मेरी 2:45 बजे की फ़्लाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आधे घंटे में जल्दी से आ गया। किस तरह से आया डोंट नो, बहुत तेज़ी से आया और अल्हम्दुलिल्लाह चार्जर मुझे मिल गया। और यहाँ ईमान ने मुझे इतना तंग किया हुआ था कि यू पीपल हैव नो क्लू। हर जगह रुक जाती थी, गुमसुम सी हो जाती थी, गोल गोल घूमने लग जाती थी, कहीं पे भी बैठ जाती थी। सबसे पहले ईमान ने गाड़ी में बैठते वॉमिट की। हम लोग अभी कैंट का एरिया आया ही है तो ईमान ने वॉमिट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉपर लेकर रखे हुए थे और शुक्र है बचत होगी वरना पूरे कपड़े इसके भर जाने थे। और फिर वहाँ जाके एयरपोर्ट पर ये जगह जगह बैठती रही है, जगह जगह रुकती रही है। मैं 2-2 मिनट बाद बुला रही हूँ ईमान 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 चलो। और फिर अयान वाज लाइक मामा मुझे बैग दे दें, मैं लेकर चलता हूँ, आप ईमान को देखें। 2:45 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करनी थी। वहाँ पहुँच के पता चला कि नहीं 3:15 बजे करेगी और 3:15 बजे इन्होंने हमें अनाउंसमेंट की कि अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। और तकरीबन 3:45 बजे जो है ना फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। इतना ज़्यादा मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पे ही थक चुकी हुई थी, ऊपर से अयान ईमान को कभी प्यास लग रही है कभी भूख लग रही है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, लिटरली मैं पागल हो गई थी। अयान के मुझे वॉशरूम आया, मैं लेकर गई तो ईमान के मुझे भी आया। अयान को कराया तो ईमान के मुझे तो नहीं आया मामा कमोड पर बैठ के। मैंने कहा वाह बेटा। खैर आई बार उसके बाद अयान के मुझे भूख लगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम खाना आ गया और यहाँ पर जो है वो बच्चे खाना खाने लगे हैं। बिरयानी थी, साथ योगर्ट था और साथ क्या था मीठे में कुछ था, हाँ फिरनी टाइप कुछ थी मीठे में, और साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है। ईमान बस योगित बस। बेटा गिर जाएगा सब, नीचे नहीं होना आप। ये आपको जितने मैनरफुल तरीके से लग रहे हैं ना इन्होंने खाना खाया बिल्कुल भी इस तरह से नहीं खाया। अयान ने तरीके से खाया, ईमान तो मत पूछे। कोल्ड ड्रिंक इसने अपने ऊपर गिरा ली और जब जाते वक्त तो इसने 2 बार कोल्ड ड्रिंक अपने ऊपर गिराई थी और इस बार ज़रा थोड़ी कोल्ड ड्रिंक गिराई। अयान खाना खाने के बाद खेल रहा था, खेलते खेलते वो सो गया और ईमान भी उसको जैसे वो देख लेती ना भाई सो रहे हैं तो वो भी थोड़ी सुस्त सी हो जाती है और उसको होता है अब मैंने भी सोना है। तो यहाँ पर बस वो भी अब सोने वाली थी और मैं अयान को सीधा करने की कोशिश कर रही थी तो वो नहीं था हो रहा। बार बार वो फिर जो अपनी जो गर्दन है ये देखें ऐसे बेंड कर लेता था। और ईमान भी अब सो गई है और अल्लाह का शुक्र है ईमान सो गई है तो अब समझे मैं सुकून में आ गई हूँ और अयान भी सो गया। ईमान को संभालना इज़ नॉट अ जॉक। पिछली बार मेरे साथ बिनिश थी तो ये भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पास ही बैठी हुई है और अपनी बातें सुन रही है। तो पिछली बार बिनिश थी इसलिए इतना फ़ील नहीं था हुआ, इस बार बिनिश नहीं थी और मैं अकेली थी तो जो ईमान ने मुझे तंग किया ना, अयान ने भी बहुत तंग किया। प्लेन पे अंदर आने के बाद अयान ने भी बहुत तंग किया। और अब ये मैं कैप्चर कर रही थी, बहुत ही प्यारा जो था ना सनसेट हो रहा था। क्योंकि मैं विंडो की साइड पे नहीं थी बैठी हुई इसलिए ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकी। अयान उस साइड पे बैठा हुआ था, मुझे बहुत प्यारा ये व्यू लगता है जो सनसेट वाला होता है ना। और ये मेरे ख्याल में हम जब
करीब करीब थे ना बहरीन के, तो ये तब का है। जब भी आप लोग सफ़र में होते हैं ना तो दुआएं लाजमी किया करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और बहुत सारी दुआएं किया करें। ये वो वक्त होता है जब दुआएं कबूल होती हैं, और ख़ास तौर पे प्लेन का सफ़र पे तो मुझे लगता है ज़्यादा ही जो है आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो दुआएं कबूल होती हैं। और ये देखें किस कदर प्यारे लग रहे हैं बादल, हम लोग बादलों से ऊपर थे और इतना प्यारा ये व्यू था ना। आई विश कि मैं जो है वो दूसरी साइड पे बैठी होती, विंडो की साइड पे बैठी होती, तो बहुत ही प्यारे मनाजिर थे जो मैं फिर कैप्चर कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो बहरीन का मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी सा हुआ था, बारिशें वगैरह होने वाली थी और सारा कुछ, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर थे। और अब प्लेन लैंड होने वाला था, क्योंकि ये देखें आपको नीचे से लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मगरिब का टाइम था तो इसलिए थोड़ा अंधेरा हो चुका हुआ था। तो बस अब हम लोग लैंड होने वाले थे और अनाउंसमेंट होने ही वाली थी कि किसी भी वक्त जो है ना वो लैंडिंग होने लगी, और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अब जो है आपका जहाज़ लैंड करने वाला है। और ये देखें किस कदर खूबसूरत मंजर है, बहुत प्यारा लगता है। और ये लैंडिंग स्टार्ट हो गई। ईमान रो रही है। हाँ उतार दे। बस 1 मिनट ठहर जाए अयान, 1 मिनट स्टॉप करने दे अयान। बेटा आपने दिखाए गुड बॉय। जब ओए कहते हैं आगे देखो एयरपोर्ट पहुंचने पर खुशामदीद यहाँ दर्जा है बाइक है और मुकाबले शाम के 6:15 है। जब तक लेने आएंगे दीदू देती हूँ। जब तक जहाज के दरवाजे खोल न दिए जाएंगे तमाम दस्ती सामान बेडशीट की तमाम मुसाफिर वो फिनिश हो गए, अभी बैठ ही रहे हैं यार। जल्दी से चलें। ईमान आ जाए। ईमान आ जाए। ईमान ईमान मैं पकड़ूंगा। चले लेट्स गो। ईमान आज जल्दी से मेरा बेटा।